क्या कभी वो स्कूल वाला ज्वालामुखी बनाया है, सिरका और बेकिंग सोडा मिलाकर? वो जो जोर की सनसनाहट होती है, वो जो बुलबुले उठते हैं, वो असल में केमिस्ट्री ही है। आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं और देखेंगे कि जब एसिड्स कुछ खास कंपाउंड से मिलते हैं तो क्या होता है। तो सवाल ये है कि जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से मिलता है तो आखिर होता क्या है। यही सवाल हमें सीधे केमिस्ट्री की एक बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन की तरफ ले जाएगा और एक जानी पहचानी गैस का राज खोलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जांच। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि ये सब असल में होता कैसे है। ये देखिए, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप। अब सारा एक्शन होगा बाईं तरफ वाली टेस्ट ट्यूब में, और ध्यान से देखिए, उसमें से एक ट्यूब निकलकर दाईं तरफ जा रही है। इसका काम क्या है? ये रिएक्शन में बनने वाली किसी भी गैस को पकड़कर दाईं तरफ वाले सॉल्यूशन तक पहुंचाएगी। गैस की जासूसी करने का ये क्लासिक तरीका है ना? प्रोसेस बहुत सिंपल है। 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक को नाम दिया ए, दूसरी को बी। ए में हमने डाला सोडियम कार्बोनेट और बी में डाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी काम, जो भी गैस निकलेगी उसे हम चूने के पानी यानी लाइम वाटर से गुजारेंगे। और जैसे ही एसिड मिलाते हैं फौरन बुलबुले उठने लगते हैं, एक सनसनाहट होती है। इससे ये तो साफ है कि कोई गैस बन रही है। पर केमिस्ट्री में कोई गैस से काम नहीं चलता। हमें पक्का जानना है कि ये कौन सी गैस है, इसकी असली पहचान क्या है। तो चलिए अब जासूस बन जाते हैं और पता लगाते हैं कि इन बुलबुलों के पीछे कौन सी गैस छिपी है। इसके लिए हम केमिकल इक्वेशंस की मदद लेंगे और फिर एक फाइनल टेस्ट करेंगे जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। तो टेस्ट ट्यूब ए में देखिए क्या हो रहा है। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 3 चीजें। पहला, सोडियम क्लोराइड, अरे ये तो अपना रोज वाला नमक है। दूसरा, पानी, और तीसरा, हमारी संदिग्ध गैस कार्बन डाइऑक्साइड। और टेस्ट ट्यूब बी में यहाँ भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एसिड के साथ मिलकर वही 3 चीजें दे रहा है, नमक, पानी और हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमारा शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा है कि ये गैस CO2 ही है। लेकिन भाई, साइंस में शक से काम नहीं चलता, हमें चाहिए सबूत। तो इस गैस का फाइनल टेस्ट कैसे करें? इसके लिए हम बुलाएंगे अपने स्टार डिटेक्टिव को, चूने का पानी। देखने में तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक बिल्कुल साफ घोल लगता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने में इसका कोई मुकाबला नहीं। और ये रहा वो पल जहां सारा राज खुल जाएगा। जैसे ही हम उस गैस को चूने के पानी से गुजारते हैं, बूम, वो एकदम साफ पानी दूधिया हो जाता है। ये CO2 होने का पक्का कंफर्म सबूत है। केस क्लोज्ड। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? ये स्लाइड हमें इस जादू के पीछे की केमिस्ट्री दिखाती है। हुआ ये कि चूने का पानी, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमारी गैस CO2 के साथ रिएक्ट कर गया और इस रिएक्शन से बनी 2 नई चीजें, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। तो वो जो दूधियापन हमें दिखा ना, वो असल में इसी कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे सॉलिड कण हैं जो पानी में तैर रहे हैं, क्योंकि ये उसमें घुलता नहीं है। और केमिस्ट्री की भाषा में इसी को प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो अभी अभी हमारी टेस्ट ट्यूब में बना, वो असल में हमारे चारों तरफ है। जो चूना पत्थर होता है, जो स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चौक है, और यहाँ तक कि खूबसूरत संगमरमर भी, ये सब इसी कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग शक्लें हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, पर साइंस की असली खूबसूरती पता है क्या है? छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से बड़े बड़े नियम बना लेना। तो चलिए अब जो हमने सीखा है उसे एक जनरल रूल में फिट करते हैं। और ये रहा वो गोल्डन रूल। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट हमेशा ये 3 ही होंगे, एक सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक ऐसा नियम है जिस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। एक मिनट, ये सब सुन के शायद किसी के मन में ये सवाल आए कि क्या ये रिएक्शन एसिड और बेस वाली क्लासिक रिएक्शन जैसी ही है? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए दोनों की तुलना करके देखते हैं। पर तुलना से पहले एक जरूरी टर्म समझ लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये वो रिएक्शन है
जिसमें एक एसिड और एक बेस एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल कर देते हैं, और इस रिएक्शन में बनता है सिर्फ सॉल्ट और पानी। ये देखिए एक क्लासिक एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक और पानी। एक बात पर गौर कीजिए, यहाँ कोई गैस नहीं निकली, कोई बुलबुले नहीं उठे। तो चलिए अब दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। दोनों ही रिएक्शंस में सॉल्ट और पानी तो बन ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ कार्बोनेट वाली रिएक्शन में एक एक्स्ट्रा चीज बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और बस यही सबसे बड़ा फर्क है। वो जो सनसनाहट होती है, वो जो बुलबुले उठते हैं, वो जो गैस निकलती है, ये सब कार्बोनेट वाली रिएक्शंस की खास पहचान है। एक क्लासिक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ऐसा कोई ड्रामा नहीं होता, वो एकदम शांत होती है। वाह, तो इस छोटी सी केमिकल जासूसी में हमने काफी कुछ पता लगा लिया है। तो चलिए एक बार फटाफट से उन मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं जो हमने सीखे। तो 3 सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है। पहली, एसिड्स जब भी मेटल कार्बोनेट से मिलेंगे तो सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। दूसरी, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पहचानने का पक्का टेस्ट है चूने के पानी का टेस्ट, जो इसे दूधिया कर देता है। और तीसरी, ये रिएक्शन एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन से अलग है क्योंकि इसमें गैस बनती है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अब जब इस रिएक्शन के पीछे की केमिस्ट्री पता चल गई है, तो जरा अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचिए। क्या ऐसी कोई जगह या चीज ध्यान में आती है जहां एसिड, जैसे कि एसिड रेन, चुपचाप प्रकृति में मौजूद कार्बोनेट से रिएक्ट कर रही हो? सोचिए संगमरमर की इमारतों या मूर्तियों के बारे में। केमिस्ट्री वाकई हर जगह है, बस देखने वाली नजर चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो ऑनलाइन सॉल्यूशन एजुकेशन चैनल के इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।